डॉक्टर मनोहर रे बुक की एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या हमने मान ली तो इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √7 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब P और Q सहअभाज्य संख्या, इनके बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, P बराबर इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे P बराबर √7Q। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और इसका √7 हमें अंडर हटाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर नीचे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसका वर्ग करेंगे तो P का वर्ग हो जाएगा P², √7 का वर्ग हो जाएगा 7 और Q का वर्ग हो जाएगा Q²। अब यहाँ से देखेंगे कि जो मेरा P² है वो 7 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ गुणा 7 है और गुणे वाली चीज़ जाती है तो बटे में पहुँच जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P² नीचे लिख देंगे P² 7 से विभाजित है। तो P भी 7 से विभाजित होगा। अगर P² 7 से विभाजित है तो उसका स्क्वायर रूट भी 7 से विभाजित होगा। तो नीचे लिखेंगे इसलिए अब यहाँ से देखेंगे अगर P जो है वो 7 से विभाजित है, P/7, इसे हमने कोई संख्या मान लिया A। तो यहाँ से लिखेंगे P बराबर 7A और A क्या है, कोई पूर्णांक है जो हमने माना है। तो यहाँ से लिखेंगे P बराबर 7A और हमने माना क्या है, ये माना है कोई कोई पूर्णांक है, P बराबर 7A। इसे लगा देंगे समीकरण, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। P का मान लगाएंगे समीकरण 2 में। तो नीचे लिखेंगे P का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से रख देंगे P का मान 7A और इसका स्क्वायर बराबर 7Q²। तो इसका खोलेंगे तो 7 7 49, A² बराबर 7Q²। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49, A² बराबर Q²। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मेरा Q² है ये 7 से डिविजिबल है, क्योंकि 7 इसके गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी लिखेंगे कि चूँकि Q² 7 से विभाजित है, Q² 7 से विभाजित है, तो Q भी 7 से विभाजित होगा। Q भी 7 से विभाजित होगा। नीचे लिखेंगे अतः P तथा Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। क्योंकि देखो 7 P को भी विभाजित करता है और 7 Q को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब अगर कोई नंबर मान लो एक 14 है, इसे मान लो 7 विभाजित कर रहा है, एक मान लो 49 है, इसे भी 7 विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब जो है ये 7 इसका भी गुणनखंड है और इसका भी गुणनखंड है। तो यहाँ पे भी क्या है, दोनों में जो कॉमन है वो क्या हो गया, 7 गुणनखंड है। तो ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन। लेकिन हम मान के क्या चले थे कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारी
जो विरोधाभास हुआ ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इसे परिमेय संख्या माना है। तो नीचे यही लिख देंगे कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि P तथा Q सह अभाज्य हैं। मतलब कि P तथा Q सह अभाज्य है, इसका विरोध हो रहा है क्योंकि इसमें जो है वो 7 कॉमन आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया है। नीचे लिख देंगे यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है कि √7 एक परिमेय संख्या है। तो हमने ये विरोधाभास जो आया है वो इसलिए आया है क्योंकि हमने √7 को परिमेय संख्या मान लिया है। इसका मतलब जो है वो √7 परिमेय संख्या नहीं है। तो हम नीचे लिख देंगे अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है।